Hello student, welcome all of you. I am Sravan Kumar Namdev and today we are going to start working of scientific calculator Casio FX991 MS। तो आज हमें देखना है कि हमारा जो कैलकुलेटर है FX991 MS वो किस हिसाब से वर्किंग करता है और इसका हमें इंजीनियरिंग में क्या यूज है। तो हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में देखा था, जब हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेस दो थे तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो वेरिएबल टू के लिए बन रही थी इस टाइप से। फिर जब हम जो है थ्री सोर्सेस पे पहुंचे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन थ्री बन रही थी, जिनको सॉल्व करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इंजीनियरिंग में आपको बेसिकली फोकस करना है कि कैलकुलेशन आप कैसे सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए जो कैलकुलेटर में इनबिल्ट इक्वेशन का फॉर्मेट है वो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4x प्लस 8y इक्वल टू 9। बट जो कैलकुलेटर में इनबिल्ट है a1x b1y c1 a2x b2y c2। तो आपका जो a1 है अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो a1 इक्वल टू 2 है एंड b1 इक्वल टू 3 है, c1 इक्वल टू 4 है, a2 इक्वल टू 4 है, b2 इक्वल टू 8 है और c2 इक्वल टू 9 है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले हम कैलकुलेटर में देखेंगे। हमारे पास जो ये बटन जो है रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट अल्फा मॉड एंड ऑन। इस टाइप से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन कॉस लॉग नंबर सिस्टम है, बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन है। फिर आपको मैट्राइसिस सॉल्व करना है तो यहाँ पर मैट्राइसिस MAT मीन्स दैट मैट्राइसिस है। फिर आपको a प्लस बी आई को एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप एंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूट लॉग एंड पावर फॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको वर्किंग बताता हूँ, ये ऑन स्विच से आपको ऑन करना है। ऑन के बाद आपको यहाँ से शिफ्ट प्लस मॉड, तो यहाँ पर आपने देखा है जो है 1 2 एंड 3 पे आपको 3 में आ रहा है रीसेट ऑल और आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस कर देना है। तो इससे आपका कैलकुलेटर जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गया है। अब आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब भी हम इस मॉड बटन पे प्रेस कर रहे हैं तो मॉड पे COMP कॉम और CMPLX कॉम्प्लेक्स इसी टाइप से ये बेस 3 है और यहाँ पर इक्वेशन मैट्राइसिस वेक्टर है। तो इक्वेशन 1 के लिए हमने इस पर 1 पे प्रेस करा है। अब हमारे पास जो अननोन है, जो हमने इक्वेशन देखी है वो है XYZ। तो यहाँ पर हमने अननोन 2 पे इस 2 पे प्रेस करा है। तो 2 पर उन्होंने हमसे पूछा है A1 और हमारा जो A1 इक्वल टू है, ये जो वैल्यू मैंने पुट करी है A1 इक्वल टू है 2। तो यहाँ पर हमने A1 इक्वल टू 2 पुट करा है और फिर इक्वल लिया है B1 इक्वल टू 3, फिर इक्वल C1 इक्वल टू 4 है, फिर इक्वल है, फिर A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 8 है और C2 इक्वल टू 9 है। तो इसके बाद हमें इक्वल प्रेस करना है। तो इक्वल के बाद यहाँ पर जो है इन्होंने वैल्यू शो करी है x इक्वल। तो हमारा जो x इक्वल है वो आंसर है 1.25। तो आपका ये डायरेक्टली आंसर आ गया है। अब हम फिर से इक्वल प्रेस करते हैं इस पर, तो यहाँ पर y इक्वल टू भी आया है आपका 0.5। तो इस टाइप से आपको देखना है कि कैलकुलेटर में किस हिसाब से हमें इक्वेशन पुट करना है। यहाँ पर A1 इक्वल टू 2 है, B1 और C1 इन सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है x और y। अब इससे अगर हमें रिटर्न जाना है तो हमें शिफ्ट मॉड 3 और ऑल। अभी मैंने आपको 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना बताया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 वेरिएबल। तो इसको जब इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास जो A1 है वो A1 इक्वल टू 2 है, यहाँ पर B1 है और इस पर 4 है।
तो B1 इक्वल टू 4 है, C1 इक्वल टू 5 है और D1 इक्वल टू 9 है। तो इसी टाइप से हमें कंपेयर करना है और फिर हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। इसमें हमें सबसे पहले शिफ्ट मॉड और ये 3, तो ये है रीसेट ऑल। फिर हमें यहाँ पर इक्वेशन पे जाना है, तो हमने इस पे मॉड पे प्रेस करा, फिर यहाँ पे इक्वेशन आई है और इक्वेशन पे 1 अननोन हमारे पास यहाँ पर 3 है। अब हमारे पास जो A1 है वो 2 है, फिर इक्वल लेना है, B1 इक्वल टू 4 है, इक्वल C1 इक्वल टू 5 है, D1 इक्वल टू है 9, इसी टाइप से A2 इक्वल टू है 4, V2 इक्वल टू है 5, C2 इक्वल टू है 8 और D2 इक्वल टू है 10, A3 इक्वल टू आपको दिया है 5, B3 इक्वल टू है 7, C3 इक्वल टू है 9, D3 इक्वल टू है 15। फिर हमें इक्वल बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू आया है, फिर आपका y इक्वल टू है और z इक्वल टू है। अब इसमें यहाँ पर जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा है, तो आपको x की वैल्यू मिली है और यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट है। इनको अगर आपको स्मॉल फॉर्मेट में करना है तो आपको इस मॉड पे प्रेस करना है और फिर मॉड पे, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फिक्स, तो इस फिक्स पे यहाँ पर मैं 1 पर प्रेस करा। अब ये पूछ रहा है कि 0 से 9 के बीच में, तो हमने इस पे सपोज दैट हमने 4 किया, तो आपके पास पॉइंट के बाद टोटल जो डिजिट है वो 4 डिजिट है। सिमिलर इसी टाइप से वाई में भी आपके पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो विथिन अ सेकेंड कैलकुलेटर से एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करी है। तो इस टाइप से हम इक्वेशन जो है वो कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैं आप लोग को कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, मैट्रिसेस में आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।